दोस्तों, अभी 25-26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की स्वाधीनता के 50 साल पूरे हो गए हैं। इट बिकेम इंडिपेंडेंट 50 years ago in 1971। इसी के साथ इसके जो बड़े मुख्य नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके शताब्दी का वर्ष भी है और इस मौके पर बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें उन्होंने दक्षिण एशिया के देशों में, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, उनके प्रधान लोगों को बुलाया है। तो मोदी जी की आजकल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही है क्योंकि वहाँ दो बातें हुई। एक तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि बांग्लादेश के लिबरेशन में, बांग्लादेश की मुक्ति के आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था। एक सत्याग्रह में वो थे जिसके कारण उनको जेल की सज़ा हुई और ये उनके जीवन का, जब वो 20-22 साल के थे, ये उनके जीवन का जेल जाने का अनुभव था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। खैर, इसकी प्रतिक्रिया में काफ़ी चीज़ें आई हैं और लोगों को लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसी बहाने हम पूरा थोड़ा एक बांग्लादेश का इतिहास देख लेते हैं, भारत में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि ये बात निश्चित है कि उस दौरान जब अप्रैल और अगस्त के बीच की ये बातें हैं, अगस्त में भारतीय जनता पार्टी जो उस समय नहीं थी, उसकी जो पूर्वज थी भारतीय जनसंघ, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के सामने सत्याग्रह भी किया था और 12 अप्रैल को पार्लियामेंट पे एक प्रदर्शन हुआ था। अब ये शंका की बात है कि क्योंकि पूरा देश उस समय बांग्लादेश की मुक्ति की बात कर रहा था, तो क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालेगी? ये एक बहुत शंका का विषय है। खैर, इस पर और रिसर्च हो सकता है। उस समय नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे, क्योंकि उनकी जीवन की बायोग्राफी जो है, कभी हिमालय पर, कभी इधर घूम रहे हैं, जो उनकी बार बार बातें कहते हैं, उसके आधार पे निश्चित रूप से कोई भी बात कहना अभी असंभव है। पर एक बात निश्चित है कि उस समय पूरे देश में एक वातावरण था कि हम बांग्लादेश की जो मुक्ति की प्रक्रिया है उसका समर्थन करेंगे। सरकार में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी ने उस समय जो काम किया उसकी तारीफ तो पूरे दक्षिण एशिया के लोग करते हैं और उन्होंने भी जो कदम उठाए उसके कारण बाद में बांग्लादेश को आज़ादी कैसे मिली उस पर हम आएंगे। पर इतनी बात निश्चित है कि कोई प्रदर्शन में वाजपेयी जी ने जिसका नेतृत्व किया, भारतीय जनसंघ का, उसमें मोदी जी ने भाग लिया होगा और उसके कारण जेल में जाना पड़ा हो, ये थोड़ी असंभव सी बात लगती है। खैर, पर इसी बांग्लादेश के बहाने हम और 2-4 बातें कर लें। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश का बनना, ये भारत में जो सांप्रदायिक राजनीतियों का 2 राष्ट्र का सिद्धांत था, जो ये सिद्धांत चलता था कि धर्म राष्ट्र का आधार है, उस बात पर पूरी तौर से पटाक्षेप उसकी एक कब्र इस बात से खुद गई कि पाकिस्तान की मांग रखी गई कि मुसलमान मेजॉरिटी एरिया को एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए और जब वो अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना, सौभाग्यवश भारत तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी धर्मों के लोगों के लिए बना, जैसे भारत का संविधान कहता है। पर पाकिस्तान के बनने के बाद ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, अब इनमें भी थोड़ा संघर्ष था क्योंकि पाकिस्तान जो उस समय था उसमें पंजाब के मुसलमान लोगों का ज़्यादा वर्चस्व था, पंजाब के संभ्रांत मुसलमानों का ज़्यादा वर्चस्व था और वो पूरे देश पर उर्दू राष्ट्रभाषा के रूप में लादना चाहते थे। एक तो आर्थिक रूप से वो ईस्ट पाकिस्तान को पिछड़ा रख रहे थे, आर्थिक रूप से ईस्ट पाकिस्तान के अधिकारों को काफ़ी कमज़ोर कर रहे थे, इसके ऊपर से सांस्कृतिक रूप से वो उर्दू को लादना चाहते थे।
तो इस पाकिस्तान में बहुत असंतोष हुआ। और भले ही एक राष्ट्र एक धर्म के नाम पर ये राष्ट्र बना, पर ये बांग्लादेश में अलगाववाद की इच्छा बहुत प्रकट हुई। और उसी के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, और चुनाव में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। पर उस समय जो दूसरी पार्टी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, मिलिट्री के मदद से उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद से दूर रखा, और साथ में इसी के साथ बांग्लादेश में, इस पाकिस्तान में बहुत विद्रोह चालू हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी आई, और उन्होंने जो अत्याचार किया इस पाकिस्तान पर, उसकी कोई सीमा नहीं है। इससे वहाँ के कई लोग बांग्लादेश, इस पाकिस्तान छोड़कर आने लग गए। और कहाँ जाएंगे? चारों तरफ तो भारत की बाउंड्री है, तो भारत में कई बांग्लादेशी जो उस समय थे, इसके पीड़ित थे, वो आने लग गए। अब ये समस्या का भारत पे प्रभाव पड़ने लग गया, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी बात को सोचा कि जो बांग्लादेश, इस पाकिस्तान की जो लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। तो खैर, आर्मी तो एक तरीका होता है। और ये भी बता दूं कि भारतीय जनसंघ का जो आंदोलन था वो तो अगस्त में हुआ। उसके पहले अप्रैल से ही भारतीय सेना के लोगों ने इस पाकिस्तान के तत्वों को मिलिट्री में ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी थी। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ पैक्ट किया, ताकि पाकिस्तान का जो मददगार था अमेरिका, वो बीच में आके रोड़ा न डाले। अमेरिका ने आकर रोड़ा डालने की कोशिश की, और उसने बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां युद्धपोत जो बहुत बड़ा उनका था, वो भी भेजा। इसके बावजूद भारत रशिया पैक्ट जो था, भारतीय सेना जो 3 दिसंबर को जिसने ईस्ट पाकिस्तान पे आक्रमण किया, और 13 दिन बाद पूरी जो पाकिस्तान की सेना थी, करीब 85,000, उसने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। और यहीं से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के बनने की शुरुआत की बात की, और ये बांग्लादेश बन गया। खैर, भारतीय सेना ने, भारतीय नेतृत्व ने, इंदिरा गांधी जो थी उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और भारतीय जनसंघ के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बहुत तारीफ भी की। कई कहते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए दुर्गा इस शब्द का इस्तेमाल किया। खैर, अब ये तो बात वो हो गई। अब दो पड़ोसी देश हो गए हमारे पास, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश। और भारत में जो घटनाएं होती हैं यहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसका परिणाम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में होता है, प्रतिक्रिया के रूप में होता है। जहाँ तक मुझे याद है, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तो इस पाकिस्तान यानी अभी बांग्लादेश जो बन चुका था, उसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई, बहुत बड़े लोगों ने उसका विरोध किया। और ये एक सांप्रदायिक ताकतों का जो अवशेष इस बांग्लादेश में है, वो भी अपना अपना प्रभाव दिखाता रहता है। कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उन्हें असुरक्षितता तब ज़्यादा होती है जब भारत में यहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। और ये उनका अनुभव है जो कई मित्रों ने अपने लेखों में और दूसरी जगह पर लिखा है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं, जैसे बाबरी मस्जिद के समय बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक विरोध की बात हुई थी। अभी जो बाबरी मस्जिद के बाद फिर ये यहाँ लगातार मुद्दा उठाया जाता है कि ये बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिए हैं, ये टर्माइट्स हैं, ये दीमक हैं, इनको निकाल के फेंकना चाहिए। और उसी के बहाने CAA ये कानून को लाया गया। और CAA कानून की भी बांग्लादेश ने पूरी तरह से मुखालफत की। CAA कानून का इन्होंने पूरी तौर से विरोध किया, क्योंकि ये इसमें जो नागरिकता का कानून भारत में बन रहा है, भारतीय संविधान के विरोध में, उसको मुसलमानों को उससे बाहर रखा जा रहा है। तो खैर, अभी इसी का परिणाम देखने को मिला, क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़ा तबका है जो भारत से बहुत गहरे संबंध रखना चाहता है। ये तबका सबसे बड़ा है। पर एक छोटा तबका वो भी है जो देखता है कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति बहुत तेजी से चल रही है, और ये राजनीति के कारण भारत के अल्पसंख्यकों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत उन पे लगातार किसी प्रकार के घटनाएं हो रही हैं।
तो इसके विरोध में भी कल बांग्लादेश में यही बात हुई कि जब मोदी जी वहाँ गए तो उनके विरोध में प्रदर्शन भी हुए कि ये मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, और उन प्रदर्शन में बांग्लादेश में 4 लोग मारे भी गए। तो पूरी घटना निश्चित रूप से बांग्लादेश जाना ये बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश से मैत्री के संबंध रखना बहुत अच्छी बात है और हमें बांग्लादेश से सीखना भी पड़ेगा। पिछले जैसे 10-15 सालों से भारत में सांप्रदायिक मुद्दे सामने आ रहे हैं और विकास की दर गिरती जा रही है। यही बांग्लादेश ने बखूबी से सांप्रदायिक तत्वों को कंट्रोल में रखा है और अब बांग्लादेश आर्थिक रूप से भारत के आगे निकल गया है। ये बात हमें सीखने की जरूरत है। पहली बात हम ये सीखें कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता। दूसरी बात ये सीखना चाहिए कि जब भी धर्म के मुद्दों पर राजनीति चलेगी विकास ज्यादा नहीं हो सकता, और इन धर्म के मुद्दों को छोड़कर औद्योगिकीकरण, शैक्षिकीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों की तकलीफों का जब ध्यान रखेंगे तो समाज में निश्चित रूप से बेहतरी होगी। खैर, मोदी जी ने बांग्लादेश के बनने में क्या योगदान दिया ये तो इसका गहरा रिसर्च और हो सकता है, और उस समय कोई जेल में गए भी सही या नहीं गए ये दूसरी बात है, क्योंकि ये बहुत असंभव सा लगता है कि जब पूरी भारत की जनता, भारतीय सरकार बांग्लादेश को मदद कर रही है सेना के रूप में, बाकी रूप में, उस समय सरकार ऐसे प्रदर्शन के खिलाफ क्या कदम उठाएगी ये बहुत बड़ी चिंता की, बहुत बड़े सोचने की बात है। और यही बात ट्विटर पर और सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है कि मोदी जी किस प्रकार से अपनी बातों को हर जगह, हर चीज़ का श्रेय, ही वॉन्ट्स टू टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड। अब इसकी सच्चाई तो खैर और भी स्पष्टता से सामने आएगी, पर लगता नहीं है कि इस प्रकार के किसी सत्याग्रह में सरकार ने लोगों को अरेस्ट किया हो और उनको जेल में डाला हो। आपका बहुत धन्यवाद।